नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। पुलिस थाना भिवाड़ी फैज तृतीय की टीम ने 48 घंटे में किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टेंट व्यवसायी ने चोर समझकर सिर में मारा था डंडा, साथियों के साथ मिलकर बगल के प्लाट में डाला था। शुक्रवार को एक डेड बॉडी मिली थी। सेक्टर नंबर 2 331 नंबर प्लॉट है, वहाँ पर हमें मिली थी। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें सीओ भिवाड़ी मुकेश चौधरी, एसएचओ सत्यनारायण, सब इंस्पेक्टर थाना यूआईटी, थाने पर मेन जो हमारी टीम में रहे मुकेश कुमार 161, कुलवीर 285 और रामवीर। इन्होंने अच्छी मेहनत करी और वहाँ के आसपास के पारंपरिक जो पुलिसिंग है उसको अपनाते हुए सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक किया कि किस व्यक्ति का मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, कौन आ रहा है। तो उन मूवमेंट को चेक करते हुए जब हमें पता चला कि यहाँ पर पड़ोस में जिसका मकान निर्माणाधीन था, उसका मकान मालिक का मूवमेंट 2-3 बार रात्रि को हुआ है, तो उससे जब हमने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने पूरा इस मामले का खुलासा किया कि उसके द्वारा, जिसका नाम है रविंद्र शर्मा सन ऑफ कुलन लाल शर्मा, जो टेंट हाउस का कार्य करता है भिवाड़ी में, जिसका ये मकान पड़ोस में ही बन रहा था, निर्माणाधीन मकान था, उसके साथ 2 लेबर बबलू बेरवा जो नादोती गंगापुर सिटी का रहने वाला है, और दूसरा राधेश्याम बेरवा जो भी गढ़मोरा गंगापुर सिटी का रहने वाला है। तो इन तीनों ने मिलकर उस मृतक को, जिसका नाम है सत्यवान सिंह जाटव, उसको चोर समझते हुए और उसके साथ एक बांस के लकड़ी हेल्प लेते हुए उसके सर पे वार किए। 3 से 4 वार करना, ये अभी पूछताछ में इन्होंने बताया है, स्वीकार किया है। और 3 से 4 वार करने के बाद जब वो वहाँ पर बेहोश हो गया तो इन्होंने उसको अपने मकान से पास वाले खाली प्लॉट में इन्होंने प्लान किया कि इसको वहाँ पटक देते हैं। चूंकि उस समय इनको लगा था कि ये अभी मरा नहीं है और ये बेहोश अवस्था में, चूंकि वो शराब पिया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर 2 शराब के पौवे भी ये बता रहे हैं कि वो पी के वहाँ पर खाली पौवे थे जो इन्होंने वहाँ से फेंक दिए कहीं बाहर की तरफ, जो इन्वेस्टिगेशन में उनको भी जब्त करेंगे। और उसके बाद इन्होंने सुबह भी उसको चेक किया। मकान मालिक ने 5 साढ़े 5 बजे बता रहा है कि मैंने जाके एक बार चेक किया कि वो वहाँ से गया है कि नहीं, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया था। तो ये वापस अपने तीनों अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। इनको ये अंदेशा होता है कि इसे बेहोश है, ये इसकी डेथ नहीं हुई। लेकिन मॉर्निंग में जब आस पड़ोसी देखते हैं कि वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस संबंध में वो थाने पर अवगत कराते हैं। थाने पर फोन आने के बाद हमारी जब टीम सर्च करती है तो वो डेड बॉडी वहाँ होती है। तब ये व्यक्ति भी वहाँ पर भीड़ में शामिल हो जाता है और पुलिस को उसके बाद भी गुमराह करता है, ये नहीं बताता कि किस तरीके की घटना हुई थी। तो मोटा मोटी ये 3 आरोपी हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को, जो शराबी था, सत्यवान सिंह, शराब के नशे में इनके मकान में वहाँ बैठा हुआ था, और उसको चोर समझकर इन्होंने उसके ऊपर बांस की लकड़ी से वार की और उस कारण उसकी मृत्यु। मेरे को सर आरोपी भीड़ का हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती थी इस पूरे ब्लाइंड मर्डर खोलने में। तो मेहनत के साथ साथ किस तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया? इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। जब ये घटना हुई थी तो हमारे एसपी साहब सुश्री जस्टा मैत्री ने बड़ा तुरंत निर्णय लेते हुए कहा कि आप सभी एक बार इसको मौका देखिए। हमने कई जो हमारी स्पेशल टीम्स है, जिसमें एमओबी होती है, एफएसएल टीम्स होती है, हमारी डीएसटी की टीम्स, इसके अलावा थाने पर जो हमारे उपलब्ध स्पेशल टीम्स है, उन सब की सहयोग लेते हुए साइबर सेल का भी हमने उपयोग लिया है यहाँ पर। लेकिन चूंकि जो मृतक है वो मोबाइल उपयोग में नहीं लेता था, तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी कठिन हो जाती है कि हम किसी मामले को किस तरह से ट्रेस आउट करें। लेकिन फिर भी एसएचओ यूआईटी और डीवाईएसपी भिवाड़ी, इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य इसमें किया। और पारंपरिक पुलिसिंग जिसे कहते हैं कि हमने सारे सीसीटीवी आसपास के जितने भी थे, तकरीबन 1 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी कैमरे उपलब्ध थे, उनको हमने चेक किया। क्योंकि जहाँ पर ये मकान था, जहाँ ये डेड बॉडी मिली है, उसके पास में ही मकान मालिक का भी घर था, तो हमने वो कैमरे को भी ज़्यादा अच्छे से चेक किया कि उसका मूवमेंट है या नहीं। क्योंकि उसने बताया था कि मैं तो रात को घर खाना खा के सो गया था, उसके बाद मैं गया नहीं, लेकिन उसकी मूवमेंट हमको जब पता चली कि वो मूवमेंट रात को भी कर रहा है, तब वो शक के दायरे में आया और हमने इस केस को क्रैक किया। इस पूरे घटनाक्रम में देखते हुए सब बात करें तो क्या जिस तरीके से मृतक की जो मौत हुई, उसको किसी तरह भी अपन ये नहीं कह सकते कि शायद उनका कोई ऐसा इरादा रहा होगा,
इसको क्या गैर इरादतन हत्या भी कहा जा सकता है? ये तो कोर्ट का काम है, ट्रायल के दौरान कोर्ट डिसाइड करता है। क्योंकि हमारे लिए तो ये एक मर्डर का मामला है, क्योंकि इन्होंने बाद में भी हमें पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी। क्योंकि अगर इस तरह का मामला था तो रात्रि को पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे। ये रविंद्र शर्मा जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बताता है कि मैं 11th पास हूँ, तो इतना तो एक बेसिक सा नॉलेज है कि आप अगर आपके घर में कोई चोर आ गया या आपको चोरी के इस तरह के अपराध की सूचना है या कोई संदिग्ध व्यक्ति भी आपको दिखता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। चूंकि हमारी रात्रि को गश्त चलती है, कंट्रोल रूम हमारा एक्टिवेटेड रहता है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और आप इस तरह के व्यक्ति को पकड़वा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने खुद ही कानून अपने हाथ में लिया है, तो इस तरह से हमारे लिए तो ये हत्या का ही मामला है। भिवाड़ी एक बड़ा शहर है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं नॉर्मल अमूमन हर जगह लगभग होती है, तो ऐसी स्थिति में जो आम लोग हैं इस घटना से क्या सबक है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो ये संदेश है कि इस तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति और ऐसा कोई भी आपको मामला अगर संदिग्ध लगता है कि आस पड़ोस में या आपके घर के आसपास, तो उसको तुरंत आप पुलिस को सूचित करें, संबंधित एजेंसी को आप सूचित करें। कानून को हाथ में लेना, आवेश में आकर कोई अपराध करने से आप दूर रहें। क्योंकि हम भी जब इन मामलों को देखते हैं तो लोग आवेश में आके इस तरह का अपराध कर जाते हैं, जो कि उनका इंटेंशन मर्डर का नहीं होता, लेकिन एक गुस्से में आपसी झगड़े में। कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग आपस में पार्किंग को लेकर विवाद करते हैं, पड़ोसी आपस में विवाद करते हैं। तो ऐसे विवादों से दूर रहें, आपस में सामंजस्यता और सौहार्द बना के रखें। आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो मेरी ये अपील भी रहेगी कि सभी लोग अपना अपना जो चुनाव में आचार संहिता का पालन करते हुए और अपना कार्य करें। संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध ऐसी कोई घटना है इसके संबंध में तुरंत संबंधित एजेंसी, पुलिस या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित कराएं। हमारी पुलिस तुरंत उस मामले को देखेगी। हो सकता है कि आप किसी अपराध को आप टाल सकते हैं या कोई अपराध आपके हाथ से होने वाला तो वो अपराध आपके हाथ से रुक सकता है। थैंक यू, ये बड़ी बात।